आधी रात का वो अनजाना साया, मेरी जिंदगी की सबसे खौफनाक रात। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके साथ अपने जीवन की वो सच्ची और रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना साझा करने जा रहा हूँ, जिसे याद करके आज भी मेरी रूह कांप जाती है। 18 दिसंबर 2003 की वो सर्द रात। मैं अपने ट्रक 1613 में बिहार के सारण जिले से महाराष्ट्र के लिए निकला था। पूरा बिहार और आधा उत्तर प्रदेश पार करने के बाद शाम के करीब 6 बजे मैंने यूपी के एक ढाबे पर खाना खाया। मौसम बिल्कुल साफ था, लेकिन मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई अनहोनी होने वाली हो। पर मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ, दिल और दिमाग से मजबूत। मैंने खुद को समझाया, सब ठीक है, रास्ता साफ है, फिर डर कैसा। मैं भूल गया था कि रात के सन्नाटे में सिर्फ हम ही नहीं, बल्कि कुछ और शक्तियां भी सड़कों पर पहरा देती हैं। मैं बजरंग बली का भक्त हूं और हर मंगलवार पाठ करता हूं, इसलिए इन भूत प्रेत की बातों पर मेरा विश्वास नहीं था। रात के 11 बजे सन्नाटा और कोहरा। रात 11 बजे तक हाईवे पर गाड़ियों की आवाजाही लगभग बंद हो चुकी थी। 12 बजते अचानक इतना घना कोहरा छा गया कि हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा था। मैंने ट्रक की रफ्तार 15 से 20 किमी प्रति घंटा कर दी। मेरी नजरें पूरी तरह सड़क पर जमी थीं। तभी अचानक कोहरे को चीरती हुई कोई चीज मेरे ड्राइवर साइड के शीशे से आ टकराई। डर के मारे मेरी आंखें बंद हो गईं और ट्रक का संतुलन बिगड़ गया। मेरा ट्रक सड़क किनारे एक पेड़ से जा टकराया। मुझे हल्की चोटें आईं, लेकिन जो उसके बाद हुआ वो मौत से भी बदतर था। कैबिन के अंदर वो रूहानी मौजूदगी। जैसे ही मैं संभला, मुझे बाहर से लोगों के फुसफुसाने की आवाजें आने लगीं। मैंने बाहर झांका तो सिर्फ घना अंधेरा था। तभी मेरे सिर के ठीक ऊपर से एक भारी आवाज आई, गलत रास्ता पकड़ लिया तूने, अब यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा पाएगा। मेरे पसीने छूट गए। मैंने कांपते हाथों से ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश की। एक बार, 2 बार, पर गाड़ी जैसे मर चुकी थी। तभी अचानक मुझे महसूस हुआ कि केबिन में मेरे ठीक बगल वाली सीट पर कोई बैठा है और जोर जोर से सांसें ले रहा है। पूरा केबिन केवड़े के फूल की खुशबू से महक उठा। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, एक बर्फीला ठंडा हाथ मेरे सिर पर रखा गया और किसी ने मेरा गला पकड़कर मुझे ट्रक से बाहर फेंक दिया। जंगल का सफर और वो चमत्कार। अंधेरे में मुझे आवाज आई, तू यहीं का होकर रह जाएगा हमारे पास। मैंने सोचा कि हार मानने से अच्छा है लड़कर मरना। मैं अपनी जान बचाकर बेतहाशा जंगल की ओर भागा। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मेरे पीछे अनगिनत लोग दौड़ रहे हैं। दूर एक रोशनी दिखी और मैं उसी दिशा में भागता रहा। वहां पहुंचते ही मैं बेहोश हो गया। सुबह जब आंख खुली तो मैंने अपने सामने एक 70 साल के बुजुर्ग को देखा। सफेद बाल, सफेद दाढ़ी और चेहरे पर गजब का तेज। मेरे बोलने से पहले ही वो बोले, तुम्हें बजरंग बली ने बचा लिया बेटा, वरना उस जगह से रात 12 बजे के बाद कोई जिंदा नहीं लौटता। तुम्हारे गले में मौजूद बजरंग बली का लॉकेट ही तुम्हारी ढाल बना। उन्होंने मुझे वापस सड़क तक छोड़ा। मेरा ट्रक वहीं खड़ा था। मैंने कहा, बाबा, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, अब करो। मैंने जैसे ही चाबी घुमाई, ट्रक एक बार में स्टार्ट हो गया। जब मैंने शुक्रिया कहने के लिए पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। बाबा गायब हो चुके थे। उस दिन के बाद मेरा विश्वास और भी पक्का हो गया कि अगर बुराई है तो बचाने वाली एक शक्ति भी है। कैसी लगी आपको यह कहानी? ऐसी ही और भी रोमांचक और सच्ची खौफनाक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। अगली कहानी कल ठीक इसी समय।